अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। चैप्टर 17 का आर्टिकल हमने स्टार्ट किया था लास्ट टाइम, इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स। उसी का लास्ट आर्टिकल सब आर्टिकल है आपके पास है कि किसी भी सेमीकंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रॉन होल पेयर की वजह से कंडक्शन प्रॉपर्टीज कैसे हम उसको स्टडी करते हैं, यानी कि उसके अंदर से जो इलेक्ट्रिसिटी है वो कैसे मूव करती है। तो इलेक्ट्रिसिटी सेमीकंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रॉन होल पेयर की वजह से बनती है। लास्ट टाइम जब हमने आर्टिकल डिस्कस किया था इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स, तो हमने देखा क्या था, हमारे पास एक डोनर्स यानी कि इलेक्ट्रॉन्स और एक्सेप्टर्स यानी कि होल्स बनते हैं। तो हमारे पास हमने यूं भी स्टडी किया था उसको कि इलेक्ट्रॉन होल्स पेयर की वजह से कंडक्शन हुआ करती है। तो इसी आर्टिकल में मजीद उसको डिस्कस कर रहे हैं। बहुत ही आसान और छोटा सा आर्टिकल है कि आपके पास फर्ज करें कि यहाँ पर सिलिकॉन है या जर्मेनियम है, कोई भी एटम ले लें। हम देखते हैं सिलिकॉन जो है वो ग्रुप 4 के जो है एलिमेंट है वहां से बिलोंग करता है। और ग्रुप 4 का मतलब ये है कि उसके आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं। अब 4 इलेक्ट्रॉन मौजूद है तो वो स्टेबल तो नहीं होता, जैसे आपको पता है। अब स्टेबल नहीं है तो फिर वो शेयरिंग करेगा किसी और इलेक्ट्रॉन के साथ। तो हमने देखा था कि आपके पास इंट्रिंसिक जो सेमीकंडक्टर्स होते हैं वो अपने ही एलिमेंट के साथ यानी किसी और एटम के साथ यानी कि सिलिकॉन सिलिकॉन के साथ या जर्मेनियम जर्मेनियम के साथ ही शेयरिंग करता है। तो उसको हम वो अपना ऑक्टेट्रल कंप्लीट कर लेता है। तो सिलिकॉन के अंदर आउटर मोशन में 4 इलेक्ट्रॉन है, तो सिलिकॉन ही किसी और के साथ अगर कंपेयर करेगा, नेबरिंग शेयरिंग करेगा, कोवेलेंट बॉन्डिंग बनाएगा, तो वो 8 उसमें इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट हो जाते हैं, यानी कि ऑक्टेट रूल उसका कंप्लीट हो जाता है। तो यहाँ पर भी फिगर ये बनाई है। फर्ज करें कि आपके पास कोई मटेरियल है जस्ट लाइक इसको हम क्या बोलते हैं कि ये सिलिकॉन है या इसको जर्मेनियम का नाम दे दें। अब सिलिकॉन है जर्मेनियम है, दोनों के आउटर मोशन में 4-4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो वो 4-4 इलेक्ट्रॉन किसी दूसरे के साथ शेयर कर लेते हैं और एक ये जो है एक काफी सारे एटम्स बनाए गए हैं, एक मिक्सचर सा बन जाता है, एक आपके पास जो है एक सॉलिड मटेरियल बन जाता है। अब इसी को नेक्स्ट ये एक सिंपल सी वो आपके पास एक डायग्राम है जो बुक में यहाँ पर गिवन है आपके। तो यूं समझें आपके पास कोई ये सिलिकॉन का एक एटम है। सिलिकॉन का एटम इलेक्ट्रॉनिक जैसे कि एटम्स यहाँ पर बड़े हैं, इसके भी यहाँ पर बड़े होते हैं। अब होता क्या बच्चों, जब हम इसी जो है फिगर इसी फिगर को जरा बाहर देखें कि इसको हम जब टेम्परेचर करते हैं, जब इसको हम टेम्परेचर करेंगे तो टेम्परेचर करने के साथ होगा क्या कि इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स पड़े हुए हैं ये अपनी जगह से एक्साइड हो जाएंगे, अपनी जगह से ये दूर चले जाएंगे। अब पीछे क्या रह जाएगा आपके पास, पीछे एक आपके पास बन जाएगा बच्चों होल क्रिएट हो जाएगा। देखिए इलेक्ट्रॉन गया, इलेक्ट्रॉन साहब तशरीफ ले गए, तो मुझे क्या बच गया, एक होल क्रिएट हो जाता है, जगह खाली बच जाती है। अब होल डिमांड कर रहा है कि वहां पर कोई और इलेक्ट्रॉन आए और उसकी जगह बैठ जाए आगे। अब देखें आपके पास यहाँ फिगर है ए बी सी डी के फॉर्म में। फर्स्ट करें जी आपके पास ए वाले में होल क्रिएट हो चुका है जिस बिल्कुल जैसे यहाँ पर हमने किया है। बी के ऊपर भी इलेक्ट्रॉन पड़ा है, सी में भी है, डी में भी है। अब होगा क्या इस वाली फिगर से, अब यहां से जो ये इलेक्ट्रॉन है ये इलेक्ट्रॉन यहाँ को जंप करेगा। जब यहाँ पर जंप करेगा तो ये वाली फिगर जरा देखें, इसको फिगर को देखें, आप इस पॉइंट को देखें तो देखें यहां पर ये जंप करके कहां चला गया, यहां पर चला गया। अब यहां पर क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन आ गया है इसकी जगह, लेकिन जो इलेक्ट्रॉन जंप करके गया था पीछे क्या बन गया, उसके होल क्रिएट हो गया। अब फिर यहां पर होल बन गया। अब क्या करेगा, अब ये होल अब पीछे वाला इलेक्ट्रॉन यहां पर जंप करेगा, क्योंकि बच्चों को पता है कि होल को हम मतलब क्या लेते हैं हम कि वहां पर पॉजिटिव चार्ज है और इलेक्ट्रॉन के ऊपर क्या होता है, नेगेटिव चार्ज है। और आपको ये बात पता है कि पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट किया करते हैं, तो नेगेटिव चार्ज वहां पर जंप कर जाएगा। तो देखिए ऐसी ही सिचुएशन फिर यहां पर भी होती है कि ये इलेक्ट्रॉन यहां पर जंप कर जाता है तो यहां पर होल क्रिएट हो जाता है, तो ये इलेक्ट्रॉन फिर यहां पर जंप करता है और एंड सो ऑन, ये काम ऐसे ही चलता रहता है। तो हम देखते हैं कि इसी की वजह से इलेक्ट्रॉन होल पेयर के साथ साथ हमारी जो कंडक्टिविटी है यानी कि फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो चलता रहता है सेमीकंडक्टर के अंदर।